हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट लेके आया हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। देखो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर इन ग्रेड बी, यानी डायरेक्ट रिक्रूट डीआर ऑन प्रोबेशन ओपी। सो इसका देखो, इसका जो देखो आरबीआई का जो मोटो है, बिल्ड योर नेशन बिल्ड योर करियर। सो देखो, लाइफ विथ आरबीआई इज़ नॉट जस्ट अनदर करियर, इट इज़ कमिटमेंट। सो कमिटमेंट टू सर्व द नेशन। सो जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो देखो, ओनली एलिजिबल कैंडिडेट एंड जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वही मतलब कह सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना। सो इसके लिए आप लोगों को www.rbi.org.in इस पे जाके अप्लाई कर सकते हो, या assamcareer.com में जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सो देखो, इम्पोर्टेंट जो डेट से देखो, ऑफिसर इन ग्रेड बी डीआर जनरल। सो इस पे देखो फेज़ 1 होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये सितंबर 8 2024। उसके बाद फेज़ 2 होगा पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑनलाइन एग्जामिनेशन। सो ये कब होगा देखो, अक्टूबर 19 2024। उसके बाद देखो ऑफिसर इन ग्रेड बी डी ई पी आर, इसमें फेज़ 1 पेपर 1 एंड 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन। उसके बाद सितंबर 14 2024। और फेज़ 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 रिटन एग्जामिनेशन होगा, वो भी मतलब अक्टूबर महीने में हो जाएगा। ऑफिसर इन ग्रेड बी, सो इस पे देखो ऑनलाइन एग्जामिनेशन वही सितंबर 14 को होगा। उसके बाद फेज़ 2 ये रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। सो आप लोग अप्लाई कर लेना जो एलिजिबल, साथ ही साथ इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। सो देखो इस पे दिया गया, देखो इन ऑफिसर इन ग्रेड बी डी आर। सो इस पे देखो अनरिजर्व 27, SC 10, उसके बाद शेड्यूल ट्राइब 4, OBC 19। सो ऐसा है, EWS का भी 6 पोस्ट है। सो टोटल 66 पोस्ट। उसके बाद देखो ऑफिसर इन ग्रेड बी डी आर डी ई पी आर। सो इस पे देखो 8 अनरिजर्व। सो टोटल कितना है देखो 21। उसके बाद देखो ऑफिसर इन ग्रेड बी DSM। सो इस पे देखो जो टोटल है वो 7 है, ये याद रखना। सो आप लोग अप्लाई कर लेना जो एलिजिबल, साथ ही साथ कह सकते इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट है। इसका पोस्ट मतलब बहुत अच्छा है, इसमें सैलरी भी बहुत अच्छा मिलेगा। सो देखो इधर देखो पे स्केल, ये भी देख लेना आप लोग। उसके बाद देखो हाउस रेंट 15%, बहुत ज़्यादा है। हम लोगों को मतलब कह सकते ओनली 7% मिलता है, तो इधर देखो 15% ऑफ पे विल बी पेड, ठीक है। उसके बाद देखो सीनियरिटी ये सब रहता है। तो एलिजिबिलिटी हमारे मतलब कह सकते हैं इंडियन सिटीजन होना चाहिए, या सब्जेक्ट टू इंडियन देखो सिटीजनशिप। उसके बाद एज लिमिट ये इंपॉर्टेंट है। सो देखो 21 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 30 ईयर्स, ये याद रखना। द अपर एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड above विल बी रिलैक्स। सो अकॉर्डिंग टू मतलब SC ST OBC या MOBC PWBD के लिए ये रिलैक्स है। सो देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हम लोग 8 नंबर पेज पे आएंगे, ऑफिसर इन ग्रेड बी। सो इस पे देखो मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा वो देखो एनी डिसिप्लिन ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। सो विथ मिनिमम 60% होना चाहिए, और SC ST PWBD के लिए 50%, ये याद रखना। उसके बाद देखो DEPR, इस पर कितना है देखो, इस पर ए मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स। उसके बाद देखो और एनी अदर मास्टर डिग्री होयर इकोनॉमिक्स इज प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट। सो मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स पे होना चाहिए, या कोई दूसरा भी मतलब कह सकते हैं मास्टर डिग्री हो जिस पे कह सकते हैं जो इकोनॉमिक्स वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। सो ए मास्टर डिग्री इन फाइनेंस ये भी हो सकता है। सो ये सब आप लोग अप्लाई कर लेना, और देखो जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर लो। और इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल मैं बोल दूंगा आपको क्या क्या मतलब इसके रिगार्डिंग है, तो आई विल इन्फॉर्म यू। थैंक यू सो मच।